अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES एकेडमी। तो आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारे पास इशू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जो है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, कि सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है। सेक्शन ए में हमारे पास सारे ही सब्जेक्ट के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और आपका जो ओवरऑल वेटेज होगा वो 40% होगा। ठीक है, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो एमसीक्यूज आएंगे। कितने एमसीक्यूज आएंगे? एज आई ऑलरेडी मैंशनड 40 एमसीक्यूज आएंगे। किस में से आएंगे? चैप्टर्स और पोएम में से आएंगे और हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे अभी भी इस वक्त भी ये कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो कितने आने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो मैंने यहाँ पे हर सब्जेक्ट में हर वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। इस तरह से मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी क्लियर कर देती हूँ कि 40 एमसीक्यूज आएंगे सेक्शन ए में और आपने सारे अटैम्प्ट करने होंगे। ये कंपलसरी है, इसमें चॉइस नहीं होगी। इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी हमारे पास 40% वेटेज कैरी करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे तो सेक्शन बी में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और वो टोटल कितने होंगे? 40 मार्क्स के होंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, जो आएंगे जिस तरह से आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो आपने पेपर पैटर्न भी साथ साथ समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है और उसमें हमने क्या करना है कि वो बोल रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंस ईच। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन का कितनी लाइन्स में जवाब देना है? 2 से 3 लाइन में आपने उसको आंसर करना है, लेकिन वो आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक हो। आपने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। अगर किसी भी कैरेक्टर के बारे में है या किसी बारे में पूछा गया है तो आपने सिर्फ इंट्रो नहीं लिखना, उस 2-3 लाइन में उसको स्पेसिफिक जवाब देना है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है। अब हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर करने हैं वो कितने हैं? कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, और हमने कितने करने हैं? 5 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल है जो कि चैप्टर और पोएम से रिलेटेड है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट पोएट्री ऑफ शाह लतीफ़ भिटाई। ठीक है, तो हमने इसका आंसर लिखना है कि उनकी जो पोइट्री थी वो किस तरह की थी, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट, क्या क्या एलिमेंट हमारे पास डिस्कस किए गए थे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द हिजरा, व्हेन डिड दिस इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, ये हिजरा क्या होता है और ये इवेंट कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 3 ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ विजनरी। ठीक है, हमने कोई भी 3 क्वालिटीज बतानी है विजनरी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज मिलर हैप्पियर देन द किंग। मिलर जो था वो किंग से ज़्यादा हैप्पी क्यों था? ये हमारे पास चैप्टर, हमारे पास पोएम में जो डिस्कस किया गया है वो सब हमने बताना होता है क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, द वर्ल्ड डार्केस्ट डिसअपीयर थ्रू द लाइफ ऑफ माइन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस। ये हमारे पास लाइन दी हुई है पोएम की और उसको हमने डिस्क्राइब करना है कि जो हमारे पास इसमें पोएट थे वो इसमें क्या कहना चाह रहे थे। तो ये सारे पोएम भी मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले उन वीडियोस को देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया समझ आए हर चैप्टर का, हर पोएम का। तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखी हैं वो इजीली उनको बगैर पढ़े भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में इतनी अच्छे से समझाया है कि होपफुली आपको सारे आंसर जो है वो बिल्कुल रट गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बैराजेस आर सो इम्पोर्टेंट इन अवॉइडिंग फ्लड्स। ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है चैप्टर से रिलेटेड और वो बोल रहे हैं कि इसको हमने सपोर्ट दिस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इसमें बताना है कि क्या बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बैराजेस आर सो इम्पॉर्टेंट इन अवॉइडिंग फ्लड्स, यानी कि फ्लड्स को रोकने के लिए बैराजेस जो हैं वो हमारे पास किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने चैप्टर्स में डिस्कस की हुई हैं, तो आप लोग जाके वो चैप्टर्स भी देख सकते हैं, वो वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन वन अचीव हिज हर ड्रीम, हाईलाइट सम फैक्टर्स। यहाँ पे वही पोएम से रिलेटेड पूछा गया है कि यहाँ पे हम कोई भी चीज़ किस तरह से अचीव कर सकते हैं जिसका हम ख्वाब देखते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ भी मैंने उसमें डिस्कस की थी, तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बता रही। आप वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपकी पेपर्स की भी तैयारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ चैप्टर और पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो ग्रामर रिलेटेड है, डू एज डायरेक्टेड है, यानी कि हमारे पास जैसा कि ब्रैकेट में बताया भी गया है कि जिस सेंटेंस, जिस क्वेश्चन के आगे जो चीज़ मेंशन होगी ब्रैकेट में, हमने वो चीज़ यूज़ करनी है। और ये पोर्शन कितना है? 20 मार्क्स
मार्क्स ये पोर्शन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो 10 मार्क्स के थे और 20 मार्क्स का आपका ये ग्रामर पोर्शन आ गया। तो इस वक्त तक 30% हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है सेक्शन बी का, और हमारे पास टोटल 40 मार्क्स आने हैं। तो 10% का डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, तो वो भी देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में देखते हैं। वो बोल रहा है यूज़ आर्टिकल। तो हमारे पास जो नीचे ए और बी गिवन है उसमें हमने आर्टिकल यूज़ करना है। शी इज़ डैश एम एन, इसमें जो भी आर्टिकल आएगा ए एंड द, तो हमने इसको फिल करना है। सिमिलरली नेक्स्ट भी हमारे पास गिवन है, तो वहाँ पे भी हमने आर्टिकल फिल करना है। सेकंड हमारे पास है यूज़ प्रेपोजिशन, तो हमने इसमें प्रेपोजिशन लगानी है। ए और बी में दोनों में ही हमारे पास जो एमसीक्यूज जो फिल इन द ब्लैंक गिवन है उसमें जो भी प्रेपोजिशन हमें सूटेबल लगती है वो फिल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास चेंज द वॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी यानी कि 3 जो है हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनको वॉइसेस में चेंज करना है, यानी कि एक्टिव पैसिव हमारे पास गिवन है। पार्ट 4 हमारे पास है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। यहाँ पे हमारे पास टेंस चेंज करना है। इस सेंटेंस का, इस टेंस का हमने इंटेरोगेटिव बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन। इस सेंटेंस का, इस स्टेटमेंट का हमने क्या करना है, चेंज इनटू अफर्मेटिव। हमने यहाँ पे इसको टेंस को चेंज करके दिखाना है। अगेन पार्ट 6 हमारे पास आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल। आगे हमारे पास इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो चीज़ें मेंशन है हमने वो चीज़ करनी है। हमें क्या करना है, ऐड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग। हमने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क या जो भी चीज़ हमें पॉसिबल हो वो हमने लगानी है, ठीक है। आगे हमारे पास है चेंज द नरेशन, और ए और बी हमारे पास दो जो है वो टेंसेस दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। उनको क्या करना है, उनकी नरेशन चेंज करनी है। एज आई सेड दिस, ये हमने सारे ग्रामर में सीखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई करके उसको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 पार्ट यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह से हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक जो है वो सेंटेंस गिवन है, उसमें जो है हमारे पास जो वर्क है उसकी फॉर्म लगानी है, करेक्ट फॉर्म। फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, ये हमने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पढ़ के हमने लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास पंचुएशन। नीचे ए और बी जो गिवन है उसकी क्या करनी है, हमने अच्छे से पंचुएट करना है। पंचुएशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हमने उसको सोच समझ के दिमाग में रख के सारी चीज़ें करनी है कि क्या चीज़ कैपिटलाइज होगी, कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करना है, कहाँ से जो है अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो रिमूव करना है, कहाँ स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कॉमा आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा, जो भी चीज़ आएंगी वो हमने देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ प्रीफिक्स। तो हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स, हमने जो है यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करना है ओबीडियंट और हेल्दी के बारे में। उसके बाद है चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है, उसको हमने कौन से टेंस में करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। नीचे जो टेंस दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या करना ही, हमने लैंग्वेज जो है चेंज नहीं करनी, इंग्लिश टू इंग्लिश ही है, लेकिन टेंसेस चेंज करने तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना। और अगर हमें कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ होता है और हमें दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है तो उर्दू में कर रहे हैं और उर्दू में दिया हुआ है तो इंग्लिश में करना है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। आप लोगों की ट्रांसलेशन जो है वो अब चेंज कर दी गई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से चेंज कर दी गई है। तो आपने इन सारे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहना है, लेकिन जस्ट टेंस चेंज करना है। वरना पहले के पेपर पैटर्न में इस तरह के सेंटेंसेस नहीं आते थे, उर्दू में दिए होते थे और उसको बच्चों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देना होता था। अब हमारे पास सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रह गई है इन सारी चीज़ों के रिलेटेड, तो अब हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके देना है कि कौन सा टेंस हमें गिवन है और हमने कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इनटू अ कंपाउंड टेंस। तो हमने नीचे जो गिवन स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कंपाउंड सेंटेंस हमें पता है कि ग्रामर का ये पोर्शन था, उसको हमने कवर करना था एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास 5 मार्क्स का है, जो कि क्या बता रहा है, इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ब, ठीक है। तो हमारे पास जो है 5 तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें से हमने क्या करना है कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ होगा, पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले तो आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से होते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लें काइंडली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपने वो अच्छे से समझनी है, तभी आप इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अगेन इसमें भी कोई चॉइस नहीं है, तो आपने ये अटैम्प्ट करना ही करना है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, हमने देखा था कि इंग्लिश टू इंग्लिश में ही रहना है, लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, लेकिन टेंस चेंज करना है। और अब हमने इंग्लिश टू उर्दू करके देना है उसको, ठीक है।
जिन बच्चों को सिंधी आती है वो इस पैराग्राफ को सिंधी में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो उर्दू ही बच्चे कन्वर्ट करके देते हैं। इंग्लिश टू उर्दू ही होता है, तो हमने उर्दू में इसको कन्वर्ट करके देना है। आपको ये इंग्लिश पैराग्राफ दिया गया है और इसको आपने पढ़ के अपने अकॉर्डिंग उर्दू में ट्रांसलेट करके देना है, ठीक है। तो ये आपके सही किया तो आपके 5 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। इस तरह से सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि किस तरह से हमारे जो मार्क्स हैं वो डिवाइड हैं और किस क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सारा ग्रामर रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि हमारे पास पोएम्स और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसलेशन करनी ही करनी होती है, वो पेपर पैटर्न एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 40 एमसीक्यूज़ आएंगे इंग्लिश में। पहले कम आते थे, लेकिन अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 40% एमसीक्यूज़ आएंगे। इसका मतलब ये है कि 40 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे। 40 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने होंगे, तभी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपको सेक्शन ए और बी समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैं सेक्शन सी की भी कोशिश करूँगी कि वीडियो बना दूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।